यह NCERT का चैप्टर 1 है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज हम लोग सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को पूरा कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, एक बात हम पहले आपको बता देते हैं कि इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले आपको रिलेशन के बारे में, रिलेशन के टाइप के बारे में, रिलेशन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन जो भी होता हो वो आपको पूरी तरीके से आना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आप उसको नहीं देखें तो पहले आप उसको देखिए, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को बनाइए। अदरवाइज आपको इसमें कुछ भी समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आपको वो वीडियो नहीं भी देखना है तो आप सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करिए व्हाट इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और लास्ट में सिर्फ लिख दीजिएगा वीडियो के लास्ट में बाई मैथ फियर, ठीक है। खाली लास्ट में, वीडियो के लास्ट में लिख दीजिएगा बाई मैथ फियर। तो वहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन या फिर सिमेट्रिक रिलेशन या फिर ट्रांजिटिव रिलेशन इसका सेपरेट वीडियो मिल जाएगा छोटा छोटा, आप सिर्फ उसको भी देख सकते हैं। वहाँ भी हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाए हैं, तो वहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं। और हमको पता है इतना बोलने के बाद भी आप उसको देखिएगा नहीं, तो पहले यहाँ पे हम आपको मोटा मोटी बता देते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे आपको एक आइडिया हम दे देंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। तो देखिए, कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज अ टाइप ऑफ इन्वर्सल रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है वो एक तरह का इन्वर्सल रिलेशन ही होता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू इंक्लूड ऑल इन्वर्सल रिलेशन, बट इट इज नेसेसरी टू इंक्लूड ऑल आइडेंटिटी रिलेशन। और आपको बात को समझ में क्या बोल रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो एक तरीके का इन्वर्सल रिलेशन ही होता है, लेकिन उसमें सारा इन्वर्सल रिलेशन इंक्लूड हो यह कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसमें सारा आइडेंटिटी रिलेशन इंक्लूड होना चाहिए, यह ज़रूरी है। जैसे इसी को हम नोट पॉइंट के रूप में हिंदी में लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में टोटल आइडेंटिटी रिलेशन होना चाहिए, ठीक। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में टोटल आइडेंटिटी रिलेशन होना चाहिए, इसके बाद इसमें कुछ हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिएगा, मान लीजिए आपके पास सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3, ठीक। आपको कहेगा कि इस सेट ए के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखना है, तो आप कैसे लिखिएगा। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखने के लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन लिखना होगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन लिखिए इसका, तो हो जाएगा 1, 1, फिर 2, 2, फिर हो जाएगा 3, 3। यही ना आइडेंटिटी रिलेशन है। इसके बाद आप चाहिए तो कोई भी ऑर्डर पेयर को और जोड़ सकते हैं या फिर यहीं पे इसको समाप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और भी देखिएगा, जैसे R इक्वल टू हो जाएगा 1, 1, 2, 3, 3, और यहाँ पे एक और ऑर्डर पे ले लेते हैं 1, 3। तो ये भी क्या होगा, ये भी रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि इसमें भी आइडेंटिटी रिलेशन इंक्लूड है। जो टोटल सेट ए का जो आइडेंटिटी रिलेशन है सब इसमें मौजूद है। और देखिएगा 1, 1, 2, 3, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 3, 2 और 2, 1 इस तरीके से। तो क्या ये भी रिफ्लेक्सिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें भी सारा आइडेंटिटी रिलेशन इंक्लूड है। तो यहीं पर यहाँ पर आपको यही सिखाया गया कि अगर किसी भी सेट के लिए आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखिएगा तो उस सेट का सारा आइडेंटिटी रिलेशन उसमें होना चाहिए। उसके बाद उसमें और ऑर्डर पेयर रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसी सेट ए के लिए ध्यान दीजिएगा, जैसे 1, 2, 3 है। अगर कोई इस तरीके से रिलेशन बना देगा 1, 1, 2, 2 और एक लिख देगा 1, 3। अब आपसे बोलेगा कि बताओ ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, तो आप कहिएगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सारा आइडेंटिटी रिलेशन इसमें नहीं है। जैसे 1, 1 तो है, 2, 2 भी है, लेकिन 3, 3 इसमें नहीं है। यहाँ पे बोला था ना, यहीं पे ना बोला था कि टोटल आइडेंटिटी रिलेशन इसमें होना चाहिए, और यहाँ पे दो ही है, आइडेंटिटी रिलेशन का दो ही पेयर है, 3, 3 कहाँ है इसमें, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। और देखिएगा एक एग्जाम्पल, जैसे कोई लिख देगा 1, 1, 3, 3, 2, 1, 3, 1, तो जाहिर सी बात है ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी टोटल आइडेंटिटी रिलेशन मौजूद नहीं है।
यहाँ पे 2,2 मिसिंग है। तो यही होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर इसको और भी अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च करिए भाटीज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बाय मैथ फियर, ठीक है, बाय मैथ फियर। लास्ट में खाली बाय मैथ फियर लगा दीजिएगा तो वहाँ पे मेरा वीडियो आ जाएगा। आप उसको और भी डिटेल में समझ सकते हैं और हमको तो लगता है आपको देखना चाहिए, तभी आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो पाएगा। अब हम लोग समझेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अ रिलेशन कैपिटल आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। यानी कह रहा है कि किसी भी सेट ए के लिए अगर आप कोई रिलेशन लिखते हैं तो उसको सिमेट्रिक रिलेशन तभी बोला जाएगा जब उस रिलेशन में ए कॉमा बी भी रहे और साथ ही साथ बी कॉमा ए भी रहे। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास सेट ए है और इसका एलिमेंट है 1,2,3 इस तरीके से, ठीक। अगर आप यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन लिखना चाहते हैं तो जैसे अगर आप 1,2 लिखें तो यहाँ पे आपको 2,1 भी लिखना होगा, तभी ये सिमेट्रिक होगा। यानी ये हो गया ए कॉमा बी और फिर इसी का ये उल्टा है ना 2,1, तो ये हो जाएगा बी कॉमा ए। यानी जब ए कॉमा बी रहे तो उसमें बी कॉमा ए भी होना ही होना चाहिए। अगर कोई यहाँ पे सिर्फ इस तरीके से लिख देगा 1,2 तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि ए कॉमा बी तो है लेकिन इसका जो इन्वर्स रिलेशन होगा, मतलब इसका जो उल्टा ऑर्डर पेयर आएगा वो कहाँ है, इसमें नहीं ना है, तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा जैसे 1,2 है, 2,1 है और एक ले लेते हैं 3,1। अब बताइए क्या ये सिमेट्रिक होगा? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1,2 और इसका अपोजिट 2,1 है, फिर 3,1 है और फिर इसका अपोजिट 1,3, ये तो है ही नहीं इसमें, तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। और देखिएगा 1,2, 2,1 और एक ले लेते हैं 1,1। अब आपको बताना है क्या ये सिमेट्रिक होगा? तो 1,2 इसका अपोजिट 2,1 है, यहाँ तक तो सही है। फिर 1,1 तो 1,1 का तो अपोजिट 1,1 ही होगा ना, 1,1 का अपोजिट तो 1,1 ही होगा, तो ये तो होगा। आपको आ रहा बस समझ में हम क्या बोल रहे हैं। जैसे 1,2 है तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा 2,1 जो कि इसमें है। फिर 1,1 है तो इसका अपोजिट भी आप लिखिएगा तो 1,1 ही आएगा। तो इसको दो बार थोड़ी लिखना है, अगर कोई ऑर्डर पेयर सेम आ रहा है तो उसको दो बार नहीं ना लिखा जाता है, तो ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा। थोड़ा सा और इसमें आप समझ लीजिएगा, जैसे सेट ए था जिसका एलिमेंट था 1, 2 और 3 यही था। अगर कोई यहाँ पे लिख देगा, सिर्फ लिख देगा 1,1, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि 1,1 का अपोजिट 1,1, तो ये भी होगा। फिर अगर कोई रिलेशन लिख देगा 1,1 और फिर लिख देगा 2,2, अब बताइए ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? तो ये भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1,1 का अपोजिट ये खुद हो जाएगा, ठीक है, 2,2 का अपोजिट ये खुद हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है सिमेट्रिक होगा। और देखिएगा अभी जैसे 1,1 है और कोई लिख देगा 3,3, तो जाहिर सी बात है ये भी सिमेट्रिक होगा। इसके बाद देखिएगा अगर कोई लिख देगा 1,1, 2,2, 3,3, तो ये भी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी। तो हमको पता चल गया कि आइडेंटिटी रिलेशन भी सिमेट्रिक रिलेशन होता है। और यहाँ पे ये तीनों भी ये तीनों भी सिमेट्रिक है, लेकिन ये तीनों आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर इसको और डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो आप फिर यूट्यूब पे सर्च करिए भाटी सिमेट्रिक रिलेशन बाय मैथ फियर, तो आपको वहाँ पे और भी कंसेप्ट समझ में आएगा। अब हम लोग सीखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है अ रिलेशन कैपिटल आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव। कह रहा है किसी भी सेट ए के लिए रिलेशन आर को आप ट्रांजिटिव तभी कहिएगा जब, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ट्रांजिटिव होने के लिए दो कंडीशन दिया है, या तो इसको सेटिस्फाई कर जाए या फिर इसको सेटिस्फाई कर जाए। ये दो मतलब दोनों कंडीशन में से किसी को भी सेटिस्फाई करेगा तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये कंडीशन क्या है। जैसे देखिएगा पहला कंडीशन बोल रहा है इफ़
A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, then A comma C also belongs to R. For all A comma B comma C belongs to set A, जहाँ A B C है जो सेट A से बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यदि A comma B रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, साथ ही साथ B comma C भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो वहाँ पे A comma C रिलेशन में मोस्ट बिलोंग्स टू रिलेशन, और यानी A comma C रिलेशन में होना ही होना चाहिए। अगर जैसे कहने का मतलब अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है तो ए सी वहाँ पे होना ही होना चाहिए। अगर ए सी नहीं रहेगा तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसको हम एग्जाम्पल से और क्लियर करेंगे आपको। पहले आप सेकंड कंडीशन को देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और बी सी रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है तो वहाँ पे ए सी भी रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। और जाहिर सी सोचने वाली बात है कि यदि ए बी है और बी सी है ही नहीं, तो जब बी सी नहीं है तो ए सी कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे वही चीज़ को लिखे हैं कि बी नीड नॉट टू एक्सपेक्ट ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी वहाँ पे ए सी को हमको खोजने का जरूरत नहीं है। कब? जब बी सी नहीं रहेगा तब। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से हम क्लियर कर देते हैं आपको, जैसे समझिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे 1,2 है और 2,3 ले लीजिए, 2,3 और एक ले लेते हैं 1,3, इस तरीके से। ठीक, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि बारी बारी से सारे ऑर्डर पेयर को आपको ए भी मानना है। ठीक है, बारी बारी से, जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर है तो बारी बारी से तीनों को हम ए भी मानेंगे। तो पहले इसको ए भी मानिए 1,2 को, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 1,2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अब आपको देखना 2 से कोई शुरू हुआ है यहाँ पे, तो देखिए ये वाला ऑर्डर पेयर 2 से शुरू हुआ है तो ये बी सी हो जाएगा। एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा बी सी। आ रहा ना बात समझ में? 1,2 बिलोंग्स टू आर और 2, जैसे यहाँ पे बी का मान कितना है 2, और 2 से ही एक और ऑर्डर पेयर शुरू हुआ है तो वही ना आपका बी सी होगा। जैसे ए बी और बी सी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ये ऑर्डर पेयर समाप्त हुआ, मतलब बी पे समाप्त हुआ और वहीं से कोई दूसरा ऑर्डर पेयर शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है उसको बी सी माना जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर 2 पे समाप्त हुआ और 2 से ही ये शुरू हुआ है तो ये बी सी हो जाएगा। ठीक, तो ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। तो इस केस में कंडीशन क्या बोला था? यहाँ पे देखिए पहला कंडीशन ये बोला था कि यदि ए बी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है तो इस केस में ए सी रिलेशन में होना ही होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो फिर ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ए सी को खोजेंगे। तो यहाँ पे ए का मान 1 और सी का मान 3, तो 1,3 देखिए रिलेशन में है कि नहीं है, तो देखिए यहाँ है ना, तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। अब के बार हम इसको ए भी मानेंगे 3 को, ये 2,3 को। तो ध्यान दीजिएगा 2,3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये है ए बी। अब 3 से देखिए कोई शुरू हुआ है? 3 से ना तो ये शुरू हुआ है ना ही ये शुरू हुआ है, कोई भी शुरू नहीं हुआ है। तो जब शुरू हुआ ही नहीं तो आगे हम बढ़ेंगे नहीं, तो ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। सेकंड कंडीशन में क्या बोला था कि यदि ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में नहीं है तो फिर ए सी को भी खोजने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे तो वही ना हुआ, ए बी हमको मिला लेकिन बी सी नहीं मिला, तो जब बी सी मिला ही नहीं तो आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक, अब इसको ए बी मानिए 1,3 को, 1,3 बिलोंग्स टू आर। अब देखिए 3 से कोई शुरू हुआ है ऑर्डर पेयर, ना तो ये शुरू हुआ है, तो यहाँ पे भी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। तो हम कह सकते हैं सो इट इज ट्रांजिटिव, सो इट इज ट्रांजिटिव। यहाँ पे देखिए जो पहला ऑर्डर पेयर था ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई किया और दूसरा और तीसरा जो ऑर्डर पेयर है वो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई किया। तो यहाँ पे जो सारा ऑर्डर पेयर है वो किसी न किसी कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है।
पहला जो ऑर्डर पेयर था वो पहला कंडीशन को सेटिस्फाई किया, और दूसरा और तीसरा जो ऑर्डर पेयर था वो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई किया। यानी सारा ऑर्डर पेयर कोई ना कोई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। इसके बाद देखिएगा, एक दो एग्जाम्पल और लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे 1,2 और एक ले लीजिए 2,3, बस इतना ही। और नहीं तो फिर एक और ले लीजिए 5,7 ले लीजिए, इस तरीके से। ठीक, अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, तो वही काम करना है, बारी बारी से सारे ऑर्डर पेयर को ए बी मान के चलना है। तो पहले हम इसको ए बी मानेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर 1,2 बिलोंग्स टू आर, एंड अब देखिए 2 से कोई शुरू हुआ है तो 2 से ये शुरू हुआ है, तो ये बी सी का काम करेगा, तो ये हो जाएगा 2,3 बिलोंग्स टू आर। तो अब आपको जब ए बी और बी सी मिल गया तो ए सी आपको खोजना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए ये है और सी ये है, यानी ए सी हो जाएगा 1,3। तो हम देखेंगे 1,3 क्या रिलेशन में है, तो देखिए ना 1,3 कहाँ पे है, कहीं पे तो नहीं है, यानी 1,3 रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। कंडीशन क्या बोलता है कि यदि ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है तो वहाँ पे ए सी होना ही होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ए सी रिलेशन में नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। हमको लगता है आपको ट्रांजिटिव समझ आ रहा होगा। अब एक बार इस एग्जाम्पल पे गौर करिएगा, यहाँ पे 3,1 है, 3,2 है और 3,3 है। देखिए जब आइडेंटिटी रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर होता है ना, जो सेम ऑर्डर पेयर होता है, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम होता है, तो इसको ए बी मानने का ज़रूरत नहीं है, इसको हम ए बी नहीं मानेंगे। अब क्यों नहीं मानेंगे, वो हम जब वो जो जैसे आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको फुल्ली डिटेल में बताए हैं, वहाँ पे आप जाकर समझ सकते हैं। यहाँ पे हम बताएंगे तो पूरा फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। या फिर आप यूट्यूब पे सिर्फ सर्च करिए ना व्हाट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन, और लास्ट में लिख दीजिएगा बाय मैथ फियर, तो आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन का। वहाँ पे हम 20-25 मिनट का शायद वो वीडियो है, अब पूरा डिटेल में आपको समझाए हैं, तो वहाँ पे जाकर आप एक बार ज़रूर देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन वाला वीडियो, आपको कॉन्सेप्ट फुल्ली क्लियर समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे समझिए, हम सिर्फ इसको ए बी मानेंगे और इसको ए बी मानेंगे, इसको ए बी नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे समझिएगा, जैसे पहले इसको ए बी मानिए 3,1 को, तो 3,1 बिलोंग्स टू आर। अब देखिए 1 से कोई शुरू हुआ है, ये 1 पे समाप्त हुआ ना, तो हमको देखना है 1 से कोई शुरू हुआ है, कोई नहीं शुरू हुआ है, तो आगे हम नहीं बढ़ेंगे। तो ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, यानी ए बी है और बी सी नहीं है, तो इस केस में ए सी भी हमको ढूंढने का ज़रूरत नहीं है। अब इसको ए बी मानिए 3,2 बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे देखिए 2 से कोई शुरू हुआ है, कोई भी शुरू नहीं हुआ है, तो यहाँ पे भी आगे बढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, यानी ये दोनों ऑर्डर पेयर था वो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। तो सेटिस्फाई कर गया तो जाहिर सी बात है ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल और देखिएगा, जैसे 3,4 है, 5,3 है और एक 5,4 है। समझिएगा इसको, ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो पहले इसको हम ए बी मानेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3,4 बिलोंग्स टू आर। अब देखिए 4 से कोई शुरू हुआ है तो 4 से कोई भी शुरू नहीं हुआ है, तो आगे हम नहीं बढ़ेंगे। ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई किया, अब इसको आपको ए बी मानना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5,3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और देखिए 3 से कोई शुरू हुआ है, इधर तो नहीं है, इधर है, यहाँ पे देखिए है, तो ये बी सी का काम करेगा, ये ए बी और ये बी सी। क्यों, क्योंकि बी है जो 3 पे समाप्त हुआ, यहाँ पे 3 से शुरू हुआ है, तो ये बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3,4 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे हमको ए बी भी मिल गया और बी सी भी मिल गया, तो यहाँ पे हमको ए सी फिर ढूंढना पड़ेगा, ए सी इसमें है कि नहीं। तो ए का मान 5 और सी का मान 4, यानी 5,4 भी रिलेशन में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 5,4 भी रिलेशन में है, तो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। अब की बार हम इसको ए बी मानेंगे 5,4 को, तो ये हो जाएगा 5,4 बिलोंग्स टू आर। अब देखिए 4 से कोई शुरू हुआ है, तो यहाँ पे 4 से कोई भी शुरू नहीं हुआ है, तो कोई भी शुरू नहीं होता, आगे हम नहीं बढ़ेंगे, ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी यहाँ पे तीनों ऑर्डर पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन।
तो यही होता है ट्रांजिटिव। अगर अब भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप एक बार, हम बार बार बोल रहे हैं ये चीज़ कि यूट्यूब पे सर्च करिए भारतीय ट्रांजिटिव रिलेशन और लास्ट में लिख दीजिएगा, वीडियो के लास्ट में, बाई मैथफियर, और उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिए। उसके बाद हमको नहीं लगता है कि आपको कहीं और किसी का वीडियो देखना पड़ेगा। इसके बाद एक और रिलेशन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे बोल रहा है कि इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देन द रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और साथ साथ ट्रांजिटिव भी हो, अगर कोई रिलेशन तीनों हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो, तो उस रिलेशन को बोला जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को। तो यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखिए नीचे रिलेशन दे रखा है, उसके बारे में आपको डिटरमाइन करना है, यानी पता करना है कि वो रिलेशन सिमेट्रिक है, सॉरी रिफ्लेक्सिव है, या फिर सिमेट्रिक है, या फिर वो ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। करा रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट 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 13, 14 डिफाइन एज आर इक्वल टू एक्स, वाई, और यहाँ पे कंडीशन दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखिए एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है इस सेट ए के ऊपर, ठीक है, और आपसे पूछा है कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है या फिर सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे सेट ए इक्वल टू दे रखा है 1, 2, 3, इसी तरीके से ये 14 तक गया है, ठीक है, और इसी सेट के ऊपर रिलेशन को डिफाइन किया है। रिलेशन है x, y, और यहाँ पे कंडीशन में डाला है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 3x बराबर y हो जाएगा। इसको आप उलट के यानी y इक्वल टू 3x भी लिख सकते हैं। पहले आप देखिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे 3x माइनस वाई बराबर 0 था, तो y को इधर लाए तो प्लस y हो गया, फिर y इक्वल टू 3x भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए इस कंडीशन के अनुसार पहले आप रिलेशन बनाइए, मतलब x और y का मान रखिए और देखिए कौन कौन सा ऑर्डर पेयर आपके पास आता है। जैसे x का मान यदि आप 1 रखिएगा, x और y का मान इसी सेट ए से ही रखना आपको, तो अगर x की जगह 1 रखिएगा तो y का मान कितना आएगा, 3 आएगा। जैसे y बराबर हो जाएगा 3 गुना 1 यानी 3, तो x का मान 1 तो y का मान 3, ठीक है। उसके बाद अगर आप x की जगह 2 रखिएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपको आ रहा है बात समझ में। फिर x की जगह 3 रखिएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी x बराबर 3 तो y बराबर 9। उसके बाद x की जगह 4 रखिए, तो x की जगह अगर आप 4 रखिएगा तो y का मान कितना निकल के आएगा, 4 तिया 12 यानी 12 आएगा, ठीक है। इसके बाद यदि आप x की जगह 5 रखिएगा, यहाँ पे अगर 5 रखिएगा तो 5 तिया 15 यानी y का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो 15 इसमें है कहाँ पे, सेट ए में 15 है, 14 तक है ना, तो यहाँ पे ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। यानी x का मान आप 4 तक ही रख सकते हैं, 4 से ज़्यादा कोई भी रखिएगा तो फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे 6 रख दीजिएगा x की जगह तो 6 तिया 18, और 18 तो इस सेट में है ही नहीं। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि यहाँ पे जो मेरा रिलेशन बनेगा उसमें 4 ऑर्डर पेयर आएगा, 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12। अब हमको चेक करना है कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है या फिर सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो हम बारी बारी से सबको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम आपको बताए थे कि कम से कम जैसे किसी भी सेट का अगर आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखते हैं तो उसमें आइडेंटिटी रिलेशन कम से कम होना चाहिए, यानी 1, 1, 2, 2, 3, 3 इस तरीके से वो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस रिलेशन में ना तो 1, 1 है, ना ही 2, 2 है, ना ही 3, 3 है, ना ही 4, 4 है। x का मान आप कहाँ तक पुट किए हैं, 4 तक ही पुट किए हैं ना, तो कम से कम ये तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 आना चाहिए था। यहाँ पे इसमें से कोई भी इस रिलेशन में नहीं है, यानी
यहाँ पे हो जाएगा डैट मीन्स ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी ए कॉमा ए है जो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, जहाँ ए है, जो ए है वो सेट ए का एलिमेंट है इसका। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए कुछ ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपको हम बताए थे कि कम से कम आइडेंटिटी रिलेशन का पेयर मौजूद होना चाहिए, और आइडेंटिटी रिलेशन का पेयर ये इसी फॉर्म में होता है ना, ए कॉमा ए के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जैसे x का मान हम पुट किए थे 1 2 3 और 4, तो कम से कम हमको 1 1 2 2 3 3 और 4 4 ये तो मिलना चाहिए था, ये वाला पेयर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें कोई भी नहीं है, तो जब इस तरीके का पेयर इसमें है ही नहीं, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव कहाँ से होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिमेट्रिक में 1,3 है, तो इसका अपोजिट ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए, यानी 3,1। तो देखिए 3,1 कहाँ पे है, देखिए 3,1 है ही नहीं, तो जब 3,1 नहीं है तो जाहिर सी बात है सिमेट्रिक नहीं होगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा हियर 1,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। और आपको बात समझ में, 1,3 तो रिलेशन में है, लेकिन इसका जो इन्वर्स 3,1 वो इस रिलेशन में नहीं है। तो इसको लिख लीजिएगा, डेट मीन्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बट बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्री के लिए क्या बताए थे कि यदि ए कॉमा बी है तो साथ ही साथ बी कॉमा ए होना चाहिए, जबकि यहाँ पे बी कॉमा ए नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले यहीं पे हम रिलेशन को लिखते रहें ताकि आपको समझने में आसानी हो। मेरे पास रिलेशन था 1,3 2,6 3,9 और एक था 4,12, इस तरीके से था। अब आपको चेक करना है क्या ये ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए 1,3 हम क्या बताए थे कि बारी बारी से सबको ए भी मानना रहता है, बारी बारी से सबको ए भी मानना रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले इसको ए भी मानिए 1,3 को, तो 1,3 रिलेशन बिलोंग कर रहा है। अब आपको देखना है 3 से कोई शुरू हुआ है, यहाँ पे देखिए 3 से ये शुरू हुआ है, तो इसको आपको बी सी मानना होगा, इसको हम ए भी माने अभी। तो 3 से शुरू हुआ है 3,9, तो ये हो जाएगा बी सी। तो यहाँ पे ए भी बिलोंग कर रहा है और बी सी भी बिलोंग कर रहा है। तो इस केस में आपको हम बताए थे कि ए सी भी रिलेशन में बिलोंग करना ही करना चाहिए। तो ए सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का मान 1 और सी का मान 9, यानी 1,9 भी रिलेशन में होना चाहिए। देखिए तो 1,9 है, कहाँ है 1,9 यहाँ पे, 1,9 तो रिलेशन में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये फिर में ये ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे ए भी तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, साथ ही साथ बी सी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बट ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे हम देखें कि ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव आया, ना ही सिमेट्रिक आया और ना ही ट्रांजिटिव आया। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा देयरफॉर आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, यानी ये जो रिलेशन है वो ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई एंड बाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। देखिए यहाँ पे जो रिलेशन को डिफाइन किया गया है वो नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन किया गया है, और जो कंडीशन दिया है वो दिया है एक्स कॉमा वाई और बाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। साथ ही साथ ये भी बोला है कि एक्स का जो मान है वो 4 से छोटा आपको लेना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे रिलेशन को नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पे जो सेट हो जाएगा मेरे पास नेचुरल नंबर का, यानी n बराबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। ये हो गया नेचुरल नंबर का सेट। और यहाँ पे जो रिलेशन दिया है r इक्वल टू x कोमा बाई, और कंडीशन में दिया है y इक्वल टू x प्लस 5। साथ ही साथ ये भी बोला है कि जो x का मान होगा वो 4 से कम लेना चाहिए, कम लेना है, यानी 4 से कम यानी 1 2 और 3 यही ना लीजिएगा। अरे 4 से छोटा होना चाहिए, तो 1 2 और 3 यही 3 मान तो 4 से छोटा है। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे रिलेशन बनाइए। तो x का मान 1 पुट करिए यहाँ पे, x की जगह 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 6 आएगा, यानी x की जगह 1 तो y की जगह 6। फिर x की जगह 2 पुट करिए तो y बराबर 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,7। फिर x की जगह 3 पुट करिए तो y बराबर 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,8। यानी इस रिलेशन में आपके पास 3 ऑर्डर पेयर आएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको बारी बारी से चेक करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव के लिए जैसे यहाँ पे x का मान 1 2 3 था, तो 1 1 2 2 और 3 3 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ पे लिखिए हियर 1 1 2 2 3 3 नॉट बिलोंग्स टू R। रिफ्लेक्सिव के लिए कम से कम आपको आइडेंटिटी रिलेशन का जो पेयर है वो इसमें मौजूद होना चाहिए। डेट मीन्स x का मान यदि 1 2 और 3 लिए हैं तो कम से कम 1 1 2 2 और 3 3 इसमें रहना चाहिए, जो कि इसमें है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। डेट मीन्स a नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट n। तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग सीखेंगे सिमेट्रिक। अब इसको चेक करिए कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको साफ पता चल जाएगा। 1,6 इसमें है तो इसका अपोजिट खोजिए 6,1। देखिए 6,1 कहीं पे है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर 1,6 बिलोंग्स टू R बट 6,1 नॉट बिलोंग्स टू R। That means a b belongs to R but b a not belongs to R। तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, अब एक और बचा ट्रांजिटिव। इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे रिलेशन को हम एक बार लिख ले रहे हैं। 1,6 था, 2,7 और एक 3,8, 3 ही ऑर्डर पेयर था। अब समझिएगा ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव में क्या करना रहता है कि बारी बारी से ए भी मानना रहता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम इसको डिटेल में करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे इसको आप ए भी मानिएगा 1,6 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,6 बिलोंग्स टू R। अब देखिए 6 से कोई शुरू हुआ है, कोई भी शुरू नहीं हुआ है, तो ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या बोलता था कि यदि a, b रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और b, c रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो फिर a, c को खोजने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे a, b तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, लेकिन b, c रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि 6 से यहाँ पे कोई शुरू ही नहीं हुआ है, तो आगे खोजने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। अब इसको आप ए भी मानिए 2,7 को, तो 2,7 बिलोंग्स टू R। अब देखिए BC यहाँ पे है, यानी 7 से कोई शुरू हुआ है तो कोई भी शुरू नहीं हुआ है, तो यहाँ पे भी ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद आप इसको मानिए ए बी 3,8 को, तो 3,8 बिलोंग्स टू R। अब आप देखिए 8 से कोई शुरू हुआ है तो 8 से कोई भी शुरू नहीं हुआ, यानी यहाँ पे भी आपको BC नहीं मिलेगा, तो ये भी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करा, यानी तीनों ऑर्डर पेयर सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया।
और ट्रांजिटिव में आपको क्या बताए थे, दो ही तो कंडीशन बताए थे, या तो पहला को सेटिस्फाई करे या फिर दूसरा को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे तीनों ऑर्डर पेयर सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा हियर ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी सी नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज नॉट नेसेसरी that AC belongs to R। ये हो जाएगा सो इट इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ना ही सिमेट्रिक होगा लेकिन ट्रांजिटिव होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहाँ पे कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एज, यहाँ पे जो रिलेशन को डिफाइन किया है वो क्या है एक्स वाई के रूप में, और बोला है बाई इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी ये जो बाई है वो एक्स से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, यानी ये जो दूसरा एलिमेंट है वो पहला एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए। समझिएगा यहाँ पे सेट ए दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये सेट ए का एलिमेंट है। और यहाँ पे जो रिलेशन को डिफाइन किया है वो इस तरीके से एक्स कोमा बाई, और बोला बाई इज डिविजिबल बाई एक्स, बाई इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी ये जो दूसरा एलिमेंट है वो पहला एलिमेंट से क्या होना चाहिए, पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। तो आप पहले रिलेशन बनाइए कि यहाँ पे कौन कौन रिलेशन बनेगा, मतलब कौन कौन ऑर्डर पेयर आएगा इस रिलेशन में। तो देखिएगा जैसे एक्स की जगह अगर आप एक रखते हैं तो एक किसको किसको डिवाइड करेगा, एक तो सबको डिवाइड कर देगा, यानी एक एक हो जाएगा, फिर एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, फिर 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, और फिर 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे यही बोला था ना कि जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल है, सेकेंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट से डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखिए जो भी दूसरा एलिमेंट है वो पहला से क्या है, डिविजिबल है। इसके बाद देखिएगा अगर मान लीजिए एक्स की जगह आप 2 पुट करिएगा तो 2 किसको किसको डिवाइड करेगा, 2 2 को डिवाइड करेगा, फिर 2 4 को डिवाइड करेगा, फिर 2 6 को डिवाइड करेगा, इस तरीके से। इसके बाद एक्स की जगह आप 3 पुट करिए तो 3 3 को डिवाइड करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा, 6 से ज़्यादा आप ले ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ मैक्सिमम 6 ही है। इसके बाद 4 ले लीजिए तो 4 किसको डिवाइड करेगा, तो 4 4 को डिवाइड करेगा, उसके बाद कोई नहीं आएगा क्योंकि 4 इसके बाद 8 को डिवाइड करेगा, 8 तो मेरे पास है ही नहीं। इसके बाद एक्स की जगह 5 रखिए तो 5 सिर्फ और सिर्फ 5 को ही डिवाइड करेगा। इसके बाद 6 रखिए तो 6 सिर्फ और सिर्फ 6 को ही डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास जो रिलेशन बनेगा उसमें इस तरीके से ऑर्डर पेयर आएगा। अब आपको चेक करना है कि ये जो रिलेशन बना वो रिफ्लेक्सिव होगा या फिर सिमेट्रिक होगा या फिर ट्रांजिटिव होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेट ए के लिए है तो यहाँ पे इस रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है भी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा 1 1 2 2, इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते जाएगा 6 6 तक बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे हो जाएगा डेट मीन्स यहाँ पे हेयर लिख दीजिएगा A बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A, यानी यहाँ पे सारा जो सेम ऑर्डर का पेयर है वो सभी से बिलोंग कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज रिफ्लेक्सिव, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग समझेंगे सिमेट्रिक, ध्यान से देखिएगा सिमेट्रिक को। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे 1 2 को ले लीजिए तो 1 2 का अपोजिट 2 1 इसमें है कहीं पे,
तो 2 से देखिए यहाँ पे शुरू हुआ है, तो 2,1 कहाँ है, 2 से तो यही 3 गो है, तो 2,1 इसमें नहीं है, यानी 1,2 तो है लेकिन 2,1 इसमें नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसमें टिक नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा हियर 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। डेट मीन्स ए कॉमा बी तो रिलेशन में है लेकिन इसका इन्वर्स डेट मीन्स बी कॉमा ए रिलेशन में नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब रहा एक ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं। ट्रांजिटिव देखिए, हमको लगता है ट्रांजिटिव आपको समझ आता होगा, यहीं पे हम समझाते हैं। ट्रांजिटिव में आपको हम बताए थे कि जो सेम ऑर्डर पेयर रहेगा, जो सेम ऑर्डर पेयर 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 और 6-6, इसको हम ए बी नहीं मानेंगे। ये चीज़ हम आपको शुरू में ही बता दिए हैं। तो रहा बात ये वाला, देखिएगा ध्यान से। जैसे 1,2 को यदि आप ए बी मानते हैं, ठीक है, तो 2 से देखिए कौन कौन शुरू हुआ है, 2 से एक 2,4 और 2,6 शुरू हुआ है, तो 1 2 2 4, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये ए बी है और ये बी सी है, तो ए सी यहाँ पे आएगा 1 और 4, देखिए 1,4 इसमें है। उसी प्रकार फिर ए बी इसको और बी सी इसको मानिए 2,6 को, तो ए सी आएगा 1,6 और देखिए 1,6 इसमें है। तो आप इस तरीके से मैच करिएगा ना तो सारा मिल जाएगा। जैसे 1,3 को लेकर चलिए, तो इसको मानिएगा ए बी, तो 3 से कौन कौन शुरू हुआ है, 3 से यहाँ पे एक 3,6 है, तो ए बी और ये बी सी, तो ए सी का मान हो जाएगा 1,6 और देखिए 1,6 इसमें है। तो इसी तरीके से आप किसी को ही मैच करिएगा ना तो मैच कर ही जाएगा। जैसे इसी को ले लेते हैं 3,6 को, इसको अगर आप मानिएगा ए बी, तो 6 से कौन शुरू हुआ है, 6 से यहाँ पे ये शुरू हुआ है 6,6, तो ये हो जाएगा बी सी, तो ए सी का मान हो जाएगा 3,6 जो कि है ही। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ए बी है और बी सी है, उसके साथ साथ ए सी भी इसमें है। हालांकि यहाँ पे हम 3-4 को आपको चेक करके दिखाए ना, बाकी आप किसी भी ऑर्डर पेयर को लेके आप चेक करिए, आपको ए सी मिल ही जाएगा। ठीक है, और जो सेम ऑर्डर पेयर है उसको ए बी मत मानिएगा, क्योंकि उसको ए बी मानने और ना मानने से कोई फायदा है नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो इट इज ट्रांजिटिव। तो यह एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं आया था और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव आया था, तो वहीं लिखे हैं आर इज ट्रांजिटिव, ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को, यहाँ पे कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइन एज। ये जो सेट जेड है वो सारे इंटीजर को डिनोट करता है, जेड से इंटीजर को ही डिनोट किया जाता है ना, तो वहीं बोला है कि रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइन एज। यहाँ पे रिलेशन को डिफाइन किया है x, y और x माइनस वाई इज एन इंटीजर, मतलब दोनों को घटाने पे हमको एक इंटीजर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रिलेशन को डिफाइन किया है सेट जेड के लिए, और जो जेड होता है सारे इंटीजर का सेट होता है, और आपको पता है इंटीजर क्या होता है, इस तरीके से होगा -4, -3, -2, -1, बीच में होता है 0, फिर इधर 1 2 3 4, ऐसे ये बढ़ते जाता है इस तरीके से। तो ये हो गया सेट जेड, और यहाँ पे जो रिलेशन बोला है वो बोला है x को y के फॉर्म में होना चाहिए, और दोनों को जब आप घटाइएगा x माइनस वाई करिएगा तो वो हमको एक इंटीजर मिलना चाहिए, यानी दोनों को घटाने पे जो नंबर आएगा वो एक इंटीजर आना चाहिए। अब अगर यहाँ पे आप रिलेशन लिखिएगा r इक्वल टू ऑर्डर पेयर बना के, तो इसमें बहुत सारा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास जेड का देखिए ना बहुत सारा नंबर है, और यहाँ पे दोनों को घटाने पे एक इंटीजर आना चाहिए।
तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से नहीं करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, इसको थोड़ा सा अलग करेंगे। जैसे देखिएगा, जैसे हमको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए रिलेशन में, सेम ऑर्डर पेयर आना चाहिए, यानी 1 1 2 2, मतलब ऑर्डर पेयर का एलिमेंट सेम होना चाहिए। -3 कुछ भी ले लीजिए, -5 अगर ये सब बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो जाहिर सी बात है ये रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा देखिए, हमको कैसे पता चलेगा कि ये सब जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इससे पता चलेगा, ये जो कंडीशन दिया है ना इससे, मतलब दोनों को घटाने पे एक इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे तो दोनों एलिमेंट सेम है, और आपको पता है कि जब दो सेम नंबर को घटाया जाता है तो वो 0 आएगा। जैसे -3 माइनस फिर -3, तो कितना आएगा, -3 और ये +3, 0 आ जाएगा। आपको पता है ना कि जब दो सेम नंबर को घटाते हैं तो कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वी नो डेट द डिफरेंस of two number, the difference of two number is 0, which is 0 क्या है, एक इंटीजर है, which is an integer। कंडीशन में यही बोला था ना कि जो भी ऑर्डर पेयर आप बनाइएगा, ठीक है, जो भी ऑर्डर पेयर बनाइएगा उसमें जो दोनों एलिमेंट होगा उसको माइनस करने पे एक इंटीजर हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बना 1 1 2 2 -3 और -5, तो यहाँ पे दोनों को घटाने पे हमको मिल रहा है 0, और 0 भी क्या है, एक इंटीजर है, यानी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं हियर A, belongs to R for all A belongs to Z। तो ये हो जाएगा सो इट इज रिफ्लेक्सिव, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे पता कि रिफ्लेक्सिव, आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक को। सिमेट्रिक, तो ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक के लिए रिलेशन में क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर 1,3 आ रहा है तो 3,1 भी आना चाहिए, यही ना सिमेट्रिक बोलता है। जैसे 2,6 आ रहा है तो 6,2 भी आना चाहिए, यही सिमेट्रिक बोलता है। इस तरीके से बहुत सारा आएगा इसमें। यहाँ पे देखिए घटाकर 1 - 3 आएगा -2, एंड यहाँ पे इसको घटाइए 3 - 1, तो ये भी आएगा 2। तो ये -2 और 2 दोनों क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं विच इज इंटीजर। अगर आप ये दोनों पेयर को भी लीजिएगा तब भी वही चीज़ आएगा। जैसे 2 - 6 करिएगा तो यहाँ पे -4 आएगा, और 6 - 2 करिएगा तो यहाँ पे 4 आएगा। तो -4 और 4 दोनों क्या है, इंटीजर ही तो है। तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर A, B belongs to R, also B, A belongs to R। तो ये हो जाएगा सो इट इज सिमेट्रिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस हम ये चेक कर रहे हैं कि पहले हम रिलेशन बना लिए सिमेट्रिक का, जैसे बनता है एक 1 3 तो इसका अपोजिट, और फिर हम देख रहे हैं कि इसका जो मतलब ऑर्डर पेयर है वो उसके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और कंडीशन में सिर्फ बोला था कि दोनों एलिमेंट को माइनस करके हमको एक इंटीजर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, दोनों इंटीजर को माइनस करके हमको इंटीजर ही तो मिल रहा है ना। तो इस तरीके से ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब हमको चेक कर लेना है ट्रांजिटिव। ध्यान दीजिएगा ट्रांजिटिव में, जैसे यहाँ पे हम रिलेशन बना रहे हैं। ट्रांजिटिव में क्या बोलता है कि यदि A, B है, ठीक, और B, C है, ये हो गया B, C, 5 से ही शुरू किए हैं, तो A, C भी होना चाहिए, यानी 1, 7 भी होना चाहिए। इस तरीके से ये
157 ये जितना भी नंबर हम लिख रहे हैं वो इस सेट जेड में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ पे जितना भी नंबर वहाँ पे हम लिख रहे हैं वो इसी सेट से लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 157 हम कहाँ से ले आए, वो जो जेड जो सेट था उसी से उठाए हैं ये तीनों नंबर को, इस तरीके से हम अरेंज किए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अच्छा इसको आप ए बी मानिएगा तो ये बी सी हो जाएगा, 15 ए बी 57 बी सी, तो 1,7 ए सी जो कि इसमें है। तो हमको चेक करना है कि इसको माइनस करने पे इंटीजर हमको मिल रहा है कि नहीं। तो 1 - 5 करिएगा तो कितना आएगा, -4 आएगा। 5 - 7 करिएगा तो कितना आएगा, -2 आएगा। और 1 - 7 करिएगा तो कितना आएगा, -6 आएगा। यहाँ पे तीनों नंबर -4 -2 और -6 क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विच इज इंटीजर। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर a, b belongs to R and b, c belongs to R. Also a, c belongs to R. तो यहाँ पे हो जाएगा so it is transitive। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा देयरफॉर रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहाँ पे ये जो रिलेशन था वो तीनों था, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी एंड ट्रांजिटिव भी।